नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम बुजुर्गों व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू गुफ्तगू तसव्वुफ़ और नफ्स की पाकीज़गी। तसव्वुफ़ किसे कहते हैं? तसव्वुफ़ की मानी क्या है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ कि तसव्वुफ़ दरअसल एक अमली चीज़ का नाम है। महज इल्म से कुछ नतीजा हासिल नहीं होता और अमल के लिए ज़रूरी है ज़ुहद व तक़वा और नफ्स की पाकीज़गी। आगे आप फिर फरमाते हैं कि इत्मीनान क़ल्ब की वो दौलत जो हिकमत फ़लसफ़ा और किताबों के अंबार में बहुत तलाश के बावजूद मिल ना सकी, वो मुर्शिद की चंद रोज़ा सोहबत में हासिल हो गई। दरअसल तसव्वुफ़ एक ऐसा जामे तस्वुर हयात है जो अपने मकसद के एतबार से मिराज हयात है। ये वो अमल है जिस पर पैगंबरों और सिद्दीक़ों का अमल रहा है और अहले तरीक़त के नज़दीक तसव्वुफ़ अपनी हस्ती को फ़नाह कर देने का नाम है। दरअसल तसव्वुफ़ दीन और ईमान की जान है। बाज़ उलमा के नज़दीक तसव्वुफ़ के मानी सफ़ाई और पाकीज़गी के हैं, यानी किसी शय को हर तरह के ज़ाहिरी और बातिनी आलूदगी से पाक व साफ़ करके उसे उजाला और शफ़ाफ़ बना देने का नाम तसव्वुफ़ है। हज़रत दाता गंज बख्श मखदूम अली हिजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ कि अल तसव्वुफ़ सफ़ा अल सरमन कदूरतुल मुखालिफत, यानी बातिन को मुखालिफत हक़ की कदूरत और सियाही से पाक व साफ़ कर देने का नाम तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ के दूसरे जाविये को बयान किया जाता है जिसके माने मोहब्बत और दोस्ती के हैं। इस एतबार से सूफ़ी से मुराद वो शख्स जिसने दुनिया और आखिरत की अज्र व जजा से बेनियाज होकर महबूब हकीकी से बेलौस मोहब्बत और इससे दोस्ती का रिश्ता इस्तवार कर लिया हो और जिसकी तमाम तर हरकत फ़क़त रज़ाए इलाही की तलब हो, इसे तसव्वुफ़ कहते हैं। अलगरज़ लग़वी एतबार से तसव्वुफ़ के जो भी माने ऊपर बयान किए गए हैं, इनमें एक बात तो कॉमन है और वो ये है कि तसव्वुफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी बेलौस मोहब्बत और दोस्ती का नाम है जो दुनिया और आखिरत की तमा से यकसर पाक होता है। नफ्स की पाकीज़गी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी का पहला कदम है। नफ्स की पाकीज़गी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी का पहला कदम है और इस राह का नुक्ता-ए आगाज़ है। जब तक नफ्स की पाकीज़गी नहीं होती, अच्छी सीरत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गंदी सीरत इंसान को हमेशा बदअमालियों पर उकसाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नन नफ्स ला अमारतुम बिस्सूए, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी नफ्स किस तरह मुमकिन है या बुरी नफ्स से नजात किस तरह मुमकिन है। इस बारे में कुरान हकीम में अल्लाह ताला फसाहत से बयान फरमाता है, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, गोया जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो फलाह पा गया। गोया नफ्स की पाकीज़गी तसव्वुफ़ की ज़िंदगी का पहला कदम है और इंसान अपने मन की तमाम अलाइशों और कदूरतों से पाक होने का नाम तसव्वुफ़ है। अहले तसव्वुफ़ की दिली कैफियत और इनके अहवाल पर गौर करते हैं तो पता चलता है अहले तसव्वुफ़ दूसरों को ख़ुद से बेहतर तस्वुर करते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे को जब कोई छोटा होता है, इनकी उम्र से जब कोई छोटा
ہوتا ہے تو خود سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے یقیناً چھوٹے ہونے کی وجہ سے مجھ سے کم گناہ کیا ہوگا، اور جب بڑے کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے یقیناً مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، اور جب کمزور کو دیکھتے ہیں تو خود سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے یقیناً کسی پر ظلم اور ستم نہ کیا ہوگا، اور جب طاقتور کو دیکھتے ہیں تو خود سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے یقیناً کسی غریب اور مظلوموں کی مدد کی ہوگی۔ گویا تصوف نفس کی پاکیزگی کا نام ہے، اور دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنا اور اپنی ذات کے اندر موجود ہر قسم کی غرور اور خود پرستی کو ختم کر دینا، یہی نفس کی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، انی وجہتو وجہیہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا منہ اسی ذات کی طرف یکسو ہو کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نفس کی پاکیزگی کی تصدیق قرآن حکیم میں اس طرح کرتا ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی قسم ہے نفس کی اور اس کی یعنی قدرت و حکمت کی جس نے اسے درست بنایا، اور بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی، یقیناً وہ مراد ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے روح کو خاک میں ملایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔